हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है अलजेब्रा। अलजेब्रा के में हम सॉल्व करने से पहले हम इसके फार्मूले के बारे में देखेंगे। ये जो आपके पास 5 फार्मूले हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं कंडीशन की तरफ। अगर दिया है x + 1/x = k, ठीक, आपको फाइंड करना है x² + 1/x² कितना होगा। आप यहाँ देख रहे हो ये स्क्वायर है दोनों जहाँ, तो हम फाइंड कब कर सकते हैं, ये हमको दिया हुआ है। ये ऊपर जो दिया होता है ये होती है कंडीशन, ये होता है वेरिएबल जो हमको फाइंड करना होता है। तो ये हमको फाइंड करना है, तो हम देख रहे हैं कि अगर इसका स्क्वायर हम कर दें तो हमको x² मिल जाएगा, क्योंकि a + b का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो हम क्या कर दिए, इसका स्क्वायर कर दिए कंडीशन का। हमेशा कंडीशन से ही रिजल्ट को फाइंड करेंगे। तो कंडीशन का स्क्वायर करें x² + 1/x² + 2 × x × 1/x = k²। x से x कैंसिल हो गया। आप देख रहे हो x² + 1/x² + 2 था, इधर भेज दिया -2, तो ये हो गया k² - 2। ये आपका एक रिजल्ट है, इसको आप PTR में मेंशन कर लीजिए। x² + 1/x² = k² - 2। अगर इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं तो आपको अगर ये रिजल्ट याद होगा तो आप तुरंत आंसर फाइंड कर लोगे। वैसे आप करोगे, कर तो लोगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। आई होप पॉइंट टू रिमेंबर, इसको PTR मेंशन कर लीजिए। पॉइंट टू रिमेंबर ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक, फिर आइए दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। दूसरे टाइप आपको पता लग गया x² + 1/x² = k² - 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि x - 1/x = k दिया है, तो x² + 1/x² कितना होगा। तो जब यहाँ पे प्लस दिया था दोनों जहाँ, तो माइनस आया। यहाँ पे माइनस दिया है तब पूछा है x² + 1/x² क्या होगा, तो k² + 2। पॉइंट टू भी रिमेंबर, ये भी है पॉइंट टू रिमेंबर PTR, इसको भी कर लीजिएगा। समझ में आया आपको बातें कैसे होगा, क्योंकि जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा x² a + -b का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है a² + b² - 2ab। तो 2ab भी कट जाएगा, x × 1 है, यहाँ माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा x² + 1/x² = k² + 2। इसको भी रिजल्ट याद करिएगा। जो ये अलजेब्रा पोर्शन है ये हमारा एडवांस मैथमेटिक्स में आता है, एडवांस क्वांटिटी में आता है। तो इसमें आप पॉइंट टू पॉइंट अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। मैंने खुद कॉपी में नोट करके आप लोग के लिए बनाया है हर यहाँ से। तो इस पॉइंट टू भी रिमेंबर को याद रखिएगा। अगर x² + 1/x² = k² - 2, अगर x - 1/x दिया है k, ये k क्या है, ये k कंडीशन है, ये तो हमने आपके लिए बना दिया है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया x - 1/x = 5, तो बताओ x² + 1/x² कितना होगा। तो आपको इतने करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि जो x² + 1/x² होता है k² + 2। k यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 + 2 27। आपका ये आंसर हो जाएगा। इसका फ़ायदा यही है, बहुत ही जल्दी आप इससे कर लोगे क्वेश्चन को। ठीक, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आप लोग को। फिर आइए टाइप जो तीसरा कंडीशन है कि अगर x + 1/x = k है। k कोई कंडीशन है, ये कंडीशन के लिए कोई भी वैल्यू हो सकती है। हम आपके लिए एक यूनिफॉर्म सॉर्टिंग बना रहे हैं जिससे आपको सब पता लग जाए। अगर x + 1/x = k, तो x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी होगी, ये अगर आपसे पूछे तो आप क्या करोगे। आपको पता है ये कंडीशन है, कंडीशन से ही हमेशा जो ज्ञात करना होता है या फाइंड करना होता है उसको हम फाइंड करते हैं। तो कंडीशन यही है, तो हमको कुछ खुराफात इसी कंडीशन में करनी होगी। कंडीशन में जो खुराफात करोगे ये तो हमको पता ही करना है। तो अगर हम x + 1/x है के, यहाँ पे क्यूब है, देखो क्यूब है ना, दोनों यहाँ क्यूब है। क्यूब कब मिलेगा, जब हम इसका क्यूब कर दें। तो अगर हम क्यूब कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है x + 1/x का होल क्यूब = k³। उसके बाद हमारा फार्मूला होता है a³ + b³। a इसमें ये है भैया, b इसमें ये है, ठीक। a³ + b³ + 3ab
3 इंटू ए इंटू 1/x(b) ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है भैया, इक्वल टू के क्यूब। एक्स से एक्स कट गया, तो अब देखिए हमको क्या फाइंड करना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x3 फाइंड करना है। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x3, यहाँ पे देखिए प्लस 3 आ रहा है, ये तो कट गया। ब्रैकेट में x प्लस 1/x है ना, और x प्लस 1/x क्या है, k है, तो प्लस 3k हो गया, यहाँ पे प्लस 3k हो जाएगा, इक्वल टू के क्यूब। उसके बाद हमने क्या है, प्लस 3k को इधर भेज दिया है तो माइनस 3k हो गया। एक्स क्यूब प्लस 1/x3 इक्वल टू के क्यूब माइनस 3k। ये भी एक पॉइंट टू रिमेंबर पॉइंट है, ये आपको बेटा आना चाहिए, इससे ईजी कुछ नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में अब कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन में दे दिया कि भाई x प्लस 1/x इक्वल टू 5, तो बताओ एक्स क्यूब प्लस 1/x3 की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको करना कुछ नहीं, इतना कुछ नहीं करना, तुरंत एक लाइन में आंसर निकालना है। 5 का क्यूब हो गया कितना, 125। 125 माइनस 3 इंटू 5 15। 125 में से 15 गया, कितना हो गया, कितना हो गया बोलिए, 125 में से 15 गया, कितना हो गया, हाँ कैलकुलेट कर लिया होगा, मुझे पता है। ठीक, तो ये आप यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे ऐसे। इसका ये फ़ायदा है, ये पॉइंट आपको याद ही होना चाहिए। आपको ये पता लग गया, जब एक्स क्यूब प्लस 1/x3 इक्वल टू के क्यूब माइनस 3k, अगर x प्लस 1/x दिया है k, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x3 की वैल्यू कितनी होगी, एक्स क्यूब प्लस 1/x3 इक्वल टू के क्यूब माइनस 3k। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अपोजिट इसका क्या हुआ, अगर एक्स क्यूब माइनस 1/x3 निकालना है तो क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ तो प्लस हो जाएगा। ये देखिए, ये भी पॉइंट टू रिमेंबर है, PTR। x माइनस 1/x इक्वल टू के, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x3 कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा के क्यूब प्लस 3k। सेम उसी तरह प्रीवियस की तरह कर देंगे, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब आइए हम थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए अब कैसे होगा। अगर कंडीशन क्वेश्चन आपको ऐसे दिया रहेगा, इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू 3, तो बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x² कितना होगा। तो आपको पता है बेटा कि x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू कितना होता है, k स्क्वायर माइनस 2। k यहाँ पे यही तो होता था, यहाँ पे ही तो k रहता था, तो k की वैल्यू कितनी है, 3। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 माइनस 2 कितना हो गया, 7। आंसर हो गया 7। अब दूसरा क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x3 की वैल्यू कितनी होती है। तो आपको पता है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x3 कितना होता है, ये माइनस था तब यहाँ प्लस हो गया, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। कितनी वैल्यू होती है, के क्यूब माइनस 3k होती है कि नहीं होती है। तो के का यहाँ पे क्या लिखा है, 3, तो के का क्यूब कितना हो गया, 27, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 3k। तो 3 इंटू के की वैल्यू है 9, 27 माइनस 9 कितना हो गया, 18। समझ में आया, पॉइंट टू रिमेंबर, इसीलिए आपको याद रखना बेटा, तभी अलजेब्रा के क्वेश्चन होने। इससे आसान कुछ नहीं होगा, इससे आसान अगर डिजिट को नहीं याद करोगे तब कुछ भी नहीं होगा, घूमते रह जाओगे, टाइम टेकिंग है और मैक्सिमम आती है अलजेब्रा, क्योंकि ये एडवांस क्वांट है। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए, कह रहा है इफ़, अब यहाँ पे प्लस दिया था, अब यहाँ दे दिया इफ़ x माइनस 1/x इक्वल टू 4, तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना होगा। ठीक, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर होता है के स्क्वायर प्लस 2, होता है कि नहीं होता है, तो के स्क्वायर प्लस 2 कर दिया। के स्क्वायर प्लस 2 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2। समझ में आ गया ना, ये फॉर्मूला ही है। फिर अगर यही दिया है कि x माइनस 1/x इक्वल टू 4, तो बताओ एक्स क्यूब माइनस 1/x³ कितना हो जाएगा। इसमें क्या करना, आपको पता है कि एक्स क्यूब माइनस 1/x³ क्या होगा, ये फॉर्मूला लिखा है, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इक्वल टू के क्यूब प्लस 3k। ये हमने निकाला भी, ड्राइव भी किया है, तो इसका रिजल्ट हो गया के क्यूब मतलब के 4 है, 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 हो गया 76। ये हो गया आंसर। वही आप अगर हमसे पूछते हो कि सर ये तो आसान पैटर्न है, इसी पैटर्न पे ही क्वेश्चन क्या आएंगे क्या केवल, तो बेटा ऐसा नहीं है। आप बताइए, यहाँ पे जैसे दे दिया x माइनस 1/x का इक्वल टू 4, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी होगी। आप गलती से भी पुराना फॉर्मूला ना लगाना, क्योंकि a क्यूब, इसका अगर क्यूब कर दोगे तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे प्लस है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पे तो प्लस है तो कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? अलजेब्रा में बहुत चीज़ें हैं, तो बेटा आप वीडियो के साथ कॉपी खोल के बैठ जाना और एक स्टेप नोट कर लेना, तभी ये अच्छे से समझ में आएगी। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू k, ठीक, और हमको फाइंड करना है x प्लस 1/x, कैसे फाइंड करोगे? तो हम क्या करते हैं x दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं। ये दिया है और हमको फाइंड करना है x प्लस 1/x, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कर दिया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कट गया इक्वल टू के स्क्वायर। तो यहाँ आ गया के स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 2। हो गया कि नहीं हो गया? इतना स्टेप तो आपको क्लियर होगा ना? सबको क्लियर है ना? ठीक, हमको फाइंड क्या करना है, x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है, x प्लस 1/x फाइंड करना है। अब हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो हम देखते हैं ये हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, हमको लाना क्या है, x प्लस 1/x। ये कब आ सकता है? अगर हम दोनों साइड में 2 इंटू एक्स इंटू 1/x जोड़ दिए ना, दोनों साइड में इसको हम जोड़ देते हैं, तो ये देखो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हो गया कि नहीं हो गया? और ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब इधर आओ, इक्वल टू के इधर आओगे तो x से x कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? तो k स्क्वायर प्लस था 2 और आ गया 4, तो इसका मतलब x प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 4। तो x प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4। ये पॉइंट टू बी रिमेंबर है, ये आपको याद होना चाहिए, ये आए या ना आए ये आपको याद होना चाहिए, रिजल्ट है ये। अब मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दे दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू 5, तो बताओ x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी? आप भैया क्या करोगे, इतना प्रोसेस लगाओगे, इतना टाइम नहीं रहता कंपटीशन में कि आप इतना निकाल पाओ। तो अगर आपको ये पता है पॉइंट रिमेंबर, तो आपको पता है x प्लस 1/x इक्वल टू होता है अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4, तो आपको पता है k की वैल्यू 5 है, तो 25 प्लस 4 अंडर रूट 29। ये बायोटेक वालों के लिए भी बहुत आसान है, आपको केवल यही पॉइंट याद करना है। अलजेब्रा आप लोग के लिए आसान होती है, हल्का सा दिमाग लगाना है अलजेब्रा में, और ये एडवांस है बेटा। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे लेवल में जाओगे तो 5 से 6 नंबर की अलजेब्रा आ ही जाती है रिलेशन। ठीक है, अब आपको ये पता लग गया, अब वही रिलेशन हम फॉलो करेंगे। हमको ऊपर वाले में दिया था x माइनस 1/x इक्वल टू के, x प्लस 1/x फाइंड करना था, तो हमने इसको फाइंड कर लिया। अगर क्वेश्चन में दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू के, तो x माइनस 1/x इक्वल टू कितना होगा? तो आपको पता है जब यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस फाइंड करना था तो प्लस हो गया, यहाँ अपोजिट है तो यहाँ पे अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। क्वेश्चन में पूछ लिया कि बताओ x प्लस 1/x इक्वल टू 5, तो x माइनस 1/x कितना होगा? तो आपको करना कुछ नहीं है, x माइनस 1/x इक्वल टू अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। ठीक, k की वैल्यू 5 माइनस 4 कितना? 25 माइनस 4 21 अंडर रूट 21। ऐसे क्वेश्चन को फाइंड करेंगे, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ये वीडियो तभी आपको समझ में आएगी बेटा, देखने जब आप कॉपी लेके बैठोगे कि पॉइंट नोट करोगे। एक अच्छा अलजेब्रा का नोट्स मैं बनवा दूंगा, और अलजेब्रा आती है उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करोगे, हल्का दिमाग का इस्तेमाल करोगे, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। फिर आइए, क्वेश्चन में दिया है इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू 4, तो आपको फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन क्या, x प्लस 1/x इक्वल टू 4 जी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करना है। आपको पता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2। ये हमने पहला रिजल्ट फाइंड किया, k की वैल्यू है 4 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो गया? 14। ये मुँह जवानी निकल गया कि नहीं निकल गया? फिर अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर फाइंड करना है। इसका तो रिजल्ट है नहीं, क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे प्लस ही तो आएगा, माइनस तो आएगा नहीं। तो लेकिन आपको ये पता है ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी
माइनस ए माइनस बी, स्टार्टिंग में फॉर्मूले में मैंने इसको लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। तो ये ए है, ये बी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हो गया x प्लस 1/x एक्स माइनस 1/x। अब x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दे रखी है 4, हमने 4 लिख लिया। x माइनस 1/x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, हमने निकाल ली है, √k² माइनस 4 मतलब 4, और k की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 माइनस 4 कितना हो गया, 16 माइनस 4 कितना हो गया भैया, यहाँ पे कुछ गलती हुई है, 4 का स्क्वायर हो गया कितना 16, 16 माइनस 4 हो गया कितना 12, यहाँ होगा 12, 4 इंटू 12, 12 3 होगा। ठीक है ना, समझ में आया। ऐसे हम वैल्यू को फाइंड करेंगे, हल्का दिमाग का। बाकी अलजेब्रा बड़ी आसान है, एडवांस में है, लेकिन एक एक चीज़ आप लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।